हेलो गाइस, वेलकम टू डीप स्टडी। तो आज की इस वोकेबलरी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 5 वर्ड्स। उन 5 वर्ड्स के नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। उन ऑप्शंस में से आपको उसका सिनोनियम बताना है। क्या है सिनोनियम? का मीनिंग होता है जो उस वर्ड के जैसे फीलिंग दे, जो उस वर्ड के जैसा मीनिंग दे, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनोनियम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस लेक्चर की या किसी भी लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है हमारा ड्रॉ। ड्रॉ का मीनिंग क्या होता है? ड्रॉ का मीनिंग होता है लोगों की या एनिमल्स की भीड़, जहाँ पे मास गैदरिंग होती है ह्यूमंस की और एनिमल्स की, जहाँ पे इंसान या बहुत सारे जानवर इकट्ठे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉ। आप इमेज में देखिए। इससे अगर हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहला ऑप्शन होगा हमारा ए। ये क्या है? ग्रोवेल। ग्रोवेल का मीनिंग होता है गिड़गिड़ाना, किसी के सामने हाथ पैर जोड़ना, इसको क्या बोलेंगे? ग्रोवेल। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी। बी में क्या है हमारा? अनरेस्ट्रेन। अनरेस्ट्रेन का मीनिंग होता है हमारा बेसब्रा या असंयम, जिसके पास संयम नहीं होता किसी भी काम को करने के लिए, जिसके पास सब्र नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? अनरेस्ट्रेन। इससे नेक्स्ट सी ऑप्शन है हमारा मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मीनिंग होता है भीड़, लोगों की भीड़, इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीट्यूड। डी ऑप्शन है हमारा नोच। NOTCH। नोच का मीनिंग होता है क्वालिटी या अचीवमेंट के स्तर पर किसी को मापना। कोई चीज़ क्वालिटी या अचीवमेंट के लिए कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है, इस स्तर को मापना क्या कहलाता है? नोच। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? सही आंसर है हमारा सी, मल्टीट्यूड। क्योंकि मल्टीट्यूड का मतलब भी भीड़ होता है और ड्रॉ का मतलब भी भीड़ होता है। तो इससे अगले वर्ड पे चले तो अगला वर्ड है हमारा क्लेमर। क्लेमर का मीनिंग होता है ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइस। जब बहुत सारे इंसान एक साथ चिल्लाते हैं तो समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है और कंफ्यूज्ड हो जाती है उनकी नॉइस। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, एक साथ में काफ़ी इंसान चिल्ला रहे हैं। तो अगर हम इसके सिनोनियम की बात करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रूइन। रूइन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की बर्बादी, किसी भी चीज़ का खात्मा। इससे अगला नेक्स्ट बी ऑप्शन है हमारा क्लेंगर। क्लेंगर का मीनिंग क्या होता है? रिसाउंडिंग। रिसाउंडिंग का मीनिंग होता है आवाज़ वापस आना। मीन्स आप किसी बहुत बड़े हॉल में खड़े हो या आप कहीं पे पहाड़ी इलाके में जाते हो और आप किसी को आवाज़ देते हो, आप चिल्लाते हो, तो क्या होता है? आपकी आवाज़ वापस 2 बार या 3 बार आपके पास वापस आती है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिसाउंडिंग या क्लेंगर। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन है हमारा पॉइंट अप। पॉइंट अप का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना, इसको बोलते हैं पॉइंट अप। इससे नेक्स्ट डी ऑप्शन है हमारा डाइवर्ट। डाइवर्ट का मीनिंग होता है राह से भटकाना। जैसे आपने सुना होगा उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। माइंड डाइवर्ट होने से क्या मीनिंग है? कि राह से भटक जाना। तो क्लेमर के लिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर क्या होगा हमारा? बी, क्लेंगर। इससे नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हमारा अगला वर्ड है क्रैंक। क्रैंक का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की लगातार प्रोडक्शन करना, कंटिन्यूसली किसी चीज़ को बनाना, मैन्युफैक्चर करना या प्रोडक्शन करना। जैसे आप इमेज में देखिए, आपको कुकीज़ बनती हुई दिख रही होंगी। तो किसी भी चीज़ की लगातार प्रोडक्शन क्या कहलाती है? क्रैंक। अगर इसके ऑप्शन की डिस्कशन करें तो सबसे पहला ये ऑप्शन हमारा ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मीनिंग होता है कोई भी नई चीज़ या नई चीज़ को सामने लाना, इसको क्या बोलेंगे? ब्रिंग फोर्थ। इससे अगला नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रिंज। क्रिंज का मीनिंग होता है किसी की चापलूसी करना, किसी के यहाँ में यहाँ मिलाना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिंज। सी ऑप्शन है हमारा एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मीनिंग होता है जोर देना, किसी बात पे या किसी चीज़ पे जोर देना, इसको क्या बोलते हैं? एम्फेसाइज। इससे नेक्स्ट वर्ड है हमारा होल्ड। होल्ड का मीनिंग होता है पकड़े रखना या किसी को रोक के रखना, होल्ड करना। तो क्रैंक के लिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ब्रिंग फोर्थ।
अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो इससे अगला वर्ड है हमारा कोवेनेंट। कोवेनेंट का मीनिंग क्या होता है? कोवेनेंट मीन्स होता है किसी के साथ भी समझौता करना है, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करना है, कोई ट्रीटी करना, इसको हम क्या बोलते हैं? कोवेनेंट। अगर इसके ऑप्शन की डिस्कशन करें तो सबसे पहला ऑप्शन है रिक्यूपरेशन। रिक्यूपरेशन का मीनिंग होता है स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ को आप ऐसे समझिए जैसे कोई भी इंसान काफी दिनों से बीमार चल रहा है और वो ठीक होने के लिए दवाई लेता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने दवाई ली और वो अचानक से ठीक हो गया एकदम से। धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको। तो जो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है उसकी, वो अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे उसको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिक्यूपरेशन। तो इससे अगला और बी ऑप्शन है हमारा इंडेंचर। इंडेंचर का मीनिंग भी होता है कोई एग्रीमेंट करना, किसी के साथ कोई ट्रीटी करना, कोई समझौता करना। क्या होता है हमारा? इंडेंचर। ऑप्शन सी है हमारा अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट का मीनिंग क्या होता है? कोई भी जो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, जिस चीज़ का कोई भी यूज़ न हो, जो चीज़ महत्वपूर्ण न हो, उसको क्या बोलेंगे? अनइम्पोर्टेंट। इससे नेक्स्ट और अगला है हमारा डी ऑप्शन इल्ट्रेट। इल्ट्रीट का मीनिंग क्या होता है? इल्ट्रीट का मीनिंग होता है किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। किसी के साथ दुर्व्यवहार करना या बुरा व्यवहार करना को क्या बोलेंगे? इल्ट्रेट। तो कोवेनेंट के लिए हमारा आंसर क्या होगा? कोवेनेंट के लिए हमारा आंसर होगा इंडेंचर। इंडेंचर का मीनिंग भी क्या होता है? किसी के साथ एग्रीमेंट करना। और कोवेनेंट का मीनिंग भी क्या होता है? किसी के साथ भी एग्रीमेंट करना। इससे अगला वर्ड है हमारा अगला और लास्ट वर्ड है हमारा डेटरियोरेशन। डेटरियोरेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ में लगातार गिरावट होना है, किसी चीज़ का पतन होना। जैसे आप इमेज में देखिए, आपको एक एप्पल दिख रहा होगा, जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है उसमें ये अच्छा दिख रहा है आपको, लेकिन फिर इसकी सेकंड स्टेज ये थोड़ा ख़राब हुआ, फिर और ख़राब हुआ, और लास्ट में तो ये बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो किसी भी चीज़ का पतन होना, किसी भी चीज़ की स्थिति में गिरावट होना, इसको हम क्या कहते हैं? डेटरियोरेशन। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहला ए ऑप्शन क्या है हमारा? रिसोर्ट। रिसोर्ट का मीनिंग क्या होता है? रिसोर्ट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का प्रयोग करना, मेक यूज ऑफ। बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन है हमारा रंग। रंग का मीनिंग होता है कोई भी छड़ी या रोड टाइप से, इसको क्या बोलते हैं? रंग। इससे नेक्स्ट सी ऑप्शन है हमारा मिसयूज। मिसयूज का मीनिंग होता है गलत तरीके से किसी भी चीज़ को यूज़ करना, उसको क्या बोलेंगे? मिसयूज। इससे नेक्स्ट डी ऑप्शन है हमारा डिक्लेंशन। डिक्लेंशन का मीनिंग होता है अवनति होना, किसी भी चीज़ में लगातार गिरावट होना। जैसे आप ऐसे समझिए, कोई भी चीज़ यहाँ पे थी ग्राफ में, बाद में वो इससे कम हुई, फिर इससे कम, फिर इससे कम, और फिर लास्ट में बिल्कुल कम होगी, तो ये क्या होगी? डिक्लेंशन होगी, उस चीज़ में अवनति होगी। अवनति अवनति आप ऐसे समझिए, आपने उन्नति सुना होगा बहुत बार। उन्नति का मीनिंग क्या होता है? उन्नति का मीनिंग होता है प्रगति होना या प्रोग्रेस होना। तो इसका जस्ट उल्टा, इसका विपरीत क्या है? उन्नति। उन्नति होता है हमारा डिक्लेंशन। तो डिक्लेंशन का मीनिंग भी होता है लगातार गिरावट होना, और डेटरियोरेशन का मीनिंग भी क्या होता है? स्थिति में लगातार गिरावट होना। तो हमारा आंसर क्या होगा डिटेरियोरेशन के लिए? डिक्लेंशन। ये डी हमारा सही आंसर होगा। तो आई थिंक गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।